देखो, अभी हम लोग दीपावली की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। बहुत ही तन्मयता से हम लोग दीपावली का साफ़ सफाई करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। उससे घर भी हल्का हो जाता है और अपना ही घर जो होता है ना, फ्रेश लगने लगता है कि घर में अब कितना ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया है सांस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि घर की जो साल भर के कूड़ा करकट होते हैं ना, उसको हम घर से बाहर कर देते हैं, तो घर के अंदर एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, बढ़ जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये तो हुई घर की बात। लेकिन हमें अगर साफ़ सफाई करना है ना रियल मामला में, तो अपने मन की, अपने आत्मा की साफ़ सफाई करनी है। जब तक मन और आत्मा का साफ़ सफाई नहीं होगा ना, घर को आप कितना भी साफ़ सफाई कर लो, डेंटिंग पेंटिंग करा लो, नए चादर लगा लो, बिस्तर लगा लो, पर्दे लगा लो, कर्टन लगा लो, आपको लाइफ कभी भी सकारात्मक नहीं लगेगी। आपको लाइफ में वो फीलिंग नहीं आएगा। आप जीवन को मीनिंगलेस ही पाओगे। आपको लगेगा कि क्या है लाइफ में, कुछ भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन साफ सुथरा नहीं है। मन के अंदर वही नकारात्मक विचारधारा चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप साफ़ सफाई करते हो ना, ठीक है, अपने दिमाग की साफ़ सफाई करते हो, तो जो रूढ़िवादी मानसिकता है, गलत मानसिकता है, गलत सोच है ना, उसको सबसे पहले निकाल के फेंका करो। आप देखो, आज भी जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, बहुत से ऐसे निकृष्ट परिवार हैं जो औरत को, बेटी को, बहन को, माँ को मान सम्मान नहीं देते हैं। उन घरों में आप देखोगे ना, औरत को हमेशा ही हमेशा जलील किया जाता है, गलत ढंग से बात किया जाता है, बर्ताव किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, ताना टोन व्यंग किया कसा जाता है औरतों के ऊपर। ऐसा लगता है कि ये धरती पे बोझ है। आप देखो, हमारे समाज में ना, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे ज़्यादा देवी की पूजा होती है। सबसे ज़्यादा देवी की पूजा होती है लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा। किसी न किसी रूप में हम सालों भर किसी न किसी पर्व त्योहार में देवी की पूजा करते ही करते हैं। वो जो देवी की पूजा करते हैं ना, वो पूजा किस चीज़ का प्रतीक है? वो शक्ति का प्रतीक है कि घर का जो आधार होता है, परिवार और समाज का जो आधार होता है, वो घर की औरत होती है, बहन बेटी होती है। और वही जो आधार होती है, परिवार को, समाज को मजबूती प्रदान करती है। अगर आप उसको मान सम्मान नहीं देते हो, उसको जलील करते हो, नीचा दिखाते हो, तब आपका समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिस समाज परिवार में ना बेटी को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, बेटी को घर से निकाला जाता है ना, वैसे घर से बेटों की अर्थी निकलती है। आप देख लो, रावण का खानदान पूरा ख़त्म हो गया। उसके कितने लाख पुत्र थे, कितने लाख पोते थे, ख़त्म हो गया। धृतराष्ट्र का 100 पुत्र थे और फिर उसके कितने रिश्तेदार थे, कितने परपौत्र थे, कितने पोते थे, सब धृतराष्ट्र का भी वंश खत्म हो गया। कंस खत्म हो गया। क्यों ये सब खत्म हो गए? ये सारी जो डायनेस्टी थी ना, वो इसलिए ख़त्म होते गए क्योंकि यहाँ पे नारी का घोर अपमान किया गया है। इसलिए सबसे पहले घर में जब बेटी आती है ना, उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे घर में साक्षात साक्षात लक्ष्मी सरस्वती आई हैं, माँ दुर्गा का अवतरण हुआ है। और तभी आपकी पूजा भी सफलीभूत होगी। नहीं तो घंटी बजा के, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती डाल के जो पूजा पाठ करते हो ना, उस पूजा का दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। वो पूजा सिर्फ एक मांगने वाली पूजा होती है कि हे माँ दे दे, हे माँ दे दे। और माता का देने का एक लिमिटेड दायरा होता है। क्यों? क्योंकि माँ कहती हैं कि तुम हमसे तो मांग रहे हो, और जब हम तुम्हारे घर में आते हैं तो तुम ही हमको जलील करते हो, तो फिर तुमको हम क्या दें? और उस देने का भी क्या फ़ायदा है? जब लक्ष्मी आती है आपके घर में बेटी के रूप में, तो आपके घर में धन संपत्ति भी तो आती है। आप धन संपत्ति पे तो कब्जा कर लेते हो, हक जमा लेते हो कि संपत्ति मुझे मिला क्योंकि मेरा भाग्य ऊंचा था, कर्म ऊंचा था, मैंने ऐसे कर्म किए, इसलिए मेरे पास इतनी संपत्ति आ रही है, इतनी प्रॉपर्टी आ रही है, लैंड आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। लेकिन वही जब बेटी पे खर्च करने की बात आती है, तो आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बेटी पे मिनिमम से मिनिमम खर्च करना चाहता है। मतलब पढ़ाई कराएगा तो चाहेगा बेटी किसी भी सरकारी स्कूल से, कॉलेज से पढ़ ले, कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर ले, मतलब जहाँ मेरा पैसा एकदम खर्च ना हो। और वहीं बेटों पे कई गुना ज़्यादा खर्च करेगा। मतलब बेटा को पूरी मलपुआ सब खिलाएगा, बेटी के सामने सूखी रोटी रख देगा कि भाई तुम इसी को खाओ, इसी को जिंदा रहो, मिनिमम से मिनिमम खाना देगा। देखो, पूजा पाठ करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब तक उसके वास्तविक अर्थ को, मर्म को नहीं समझोगे ना, वो पूजा पाठ आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देने वाला है। इसलिए पहले मन की सफाई करो। मन की जब सफाई होते जाएगी ना, तो घर के लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर तो एक ऑटोमेटिक नॉर्मल वे है। जैसे डेली हम अपने शरीर की साफ़ सफाई करते हैं, चेहरे की, हाथ पैर की साफ़ सफाई करते हैं ना, घर साफ़ होता जाएगा। पहले मन की सफाई करो, मन को शुद्ध करो, घर की बहू बेटी को सही मामला में समझो, इज्जत।